नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल परम संत बाबा तोतापुरी धाम पे। दोस्तों, जब हम निस्दिन पूजा पाठ करते हैं और हर रोज़ अपने निर्धारित समय पर अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं तो हम दीपक अवश्य जलाते हैं, जिसे हम दीपदान कहते हैं। हम अपने इष्ट देवता को पूजा पाठ में दीपक, धूप, अगरबत्ती, भोग इत्यादि से पूजा पाठ हम उनकी करते हैं। तो जब हम निस्दिन पूजा करते हैं तो कई बार दीपक की लौ पर विशेष प्रकार की आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती है। जैसे कई बार दीपक की लौ पर त्रिशूल की आकृति बनती है, कई बार चक्र की आकृति बनती है, तो कई बार फूल की आकृति बनती है। ये आकृतियाँ क्यों बनती हैं, इससे हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, हमारे इष्ट देवता हमें क्या संकेत देना चाहते हैं और किस लिए वह आकृति बनती है, आज की वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। और जब हमारे दीपक की लौ पर इस तरह की आकृतियाँ बनती है तो उनका क्या प्रयोग करना चाहिए, उसे किस काम में लेना चाहिए ताकि हमारा भाग्य उदय हो और जीवन हमारा सफल हो, हमारी सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं पूरी हो। तो उसके लिए आज की वीडियो में हम जानेंगे। प्यारे भक्तों, जब हम अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, निस्दिन पूजा करते हैं, हर रोज़ पूजा करते हैं, तो वह हमें आशीर्वाद किसी न किसी रूप में देते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें आशीर्वाद देते हैं और खुशी जाहिर करते हैं कि वह हमारी भक्ति से प्रसन्न है। तो जब हमारे इष्ट देवता हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, वह हमें शुभ आशीर्वाद देते हैं, तो वह किसी न किसी तरह के संकेत से हमें यह समझाते हैं। जब हमारे दीपक में फूल बनता है तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे इष्ट देवता हमें संकेत दे रहे हैं कि वह हमारी भक्ति से अति प्रसन्न है और वह हमें शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे इष्ट देवता की हम पर पूर्ण कृपा हो चुकी है और जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग दे रहे हैं या दीप दान कर रहे हैं, धूप अगरबत्ती दिखा रहे हैं, हर तरह से जो पूजा हम अपने इष्ट देवता की करते हैं वह पूजा हमारे इष्ट देवता तक पहुंच रही है और वह हमारी निस्दिन की पूजा से, जो हम हर रोज़ पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ से अति प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हमारे दीपक की लौ पर त्रिशूल की आकृति बनती है तो भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो चुकी है। भगवान शिव को हमारी पूजा जो है पहुंच रही है और वह हम पर अति प्रसन्न है और हमें शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। तो त्रिशूल की आकृति अगर हमारे दीपक पर बनती है तो हमें भगवान शिव की भक्ति का ये संकेत देती है कि हमारी जो भक्ति है वह भगवान शिव तक पहुंच रही है, हमारी पूजा पाठ शिव शंकर भगवान तक पहुंच रही है और भगवान शिव शंकर की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। अगर हमारे दीपक की लौ पर बांसुरी या चक्र की आकृति बनती है तो भगवान विष्णु, यानी हम कृष्ण वासुदेव जो भी कह सकते हैं, उनकी कृपा व उनका प्यार दुलार हम पर विशेष रूप से बन रहा है और हमारे द्वारा पूजा जो की जा रही है वह विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान को समर्पित हो रही है और हमारी पूजा उन तक पहुंच रही है, वह हम पर अति प्रसन्न है। तो चक्र या बांसुरी की अगर आकृति बने तो हम पर श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान की कृपा है। त्रिशूल की आकृति बने तो भगवान शंकर की, माता दुर्गा की हम पर कृपा है, उनकी विशेष कृपा व आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अगर फूल की आकृति बने तो जो भी हमारे इष्ट देवता हैं उनकी कृपा हम पे प्राप्त हो रही है और वो हमें शुभ संकेत दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और यह संकेत दे रहे हैं कि उनका पूर्ण आशीर्वाद हम पर है। ये तो आकृतियों की बात हुई कि फूल पर आकृतियाँ जब बनती है तो वह क्यों बनती है। इसके बाद जब ये इस तरह की आकृतियाँ बने तो हमें किस तरह से उनका यूज करना है, जिसके प्रयोग से हमारा जीवन सफल हो, सभी प्रकार की भौतिक सुख हमें प्राप्त हो और हमारी इच्छाएं
वह मनोकामना पूर्ण हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, हर रोज़ पूजा पाठ करते हैं, तब ही इस तरह के संकेत हमें अपने इष्ट देवता के द्वारा मिलते हैं। तो उस संकेत को या फिर जो माध्यम आशीर्वाद देने का हमारे इष्ट देवता हम तक पहुंचा रहे हैं, तो उस आशीर्वाद को ऐसे खाली नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे इष्ट देवता का आशीर्वाद हमारे लिए है। तो हमें उसको व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। उसके लिए हमें जब भी इस तरह की आकृति बने तो दीपक से हमें बड़ी सेफ्टी से उसको उतार लेना है, और उतार के उसमें थोड़ा घी मिला के आप उसको तिलक के रूप में प्रयोग करें। जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकलें, या फिर आप रात को या कहीं ऐसी सुनसान जगह पे आपको जाना पड़े, या आपको कहीं बाहर जाना पड़े, चौक चुगान में जाना पड़े, तो आप उस आकृति के जो आपके दीपक में बनती है उसको आप किसी बर्तन में सेफ्टी से उतार लें, बस उसमें थोड़ा घी मिलाकर आप उसका तिलक करें। जब भी किसी विशेष कार्य के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, या आप अपने बिजनेस के लिए निकले, तो आप उसका तिलक के रूप में प्रयोग करें। जब भी आप उस आशीर्वाद का तिलक के रूप में प्रयोग करेंगे, वह आपके मस्तिष्क के ऊपर आप धारण करेंगे, तो आपकी बुद्धि शिथिल हो जाएगी और पवित्र आपका मन व आत्मा पवित्र हो जाएगी, और आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि वह उचित व अनुचित कार्य को समझने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, और आपको अनुभव होने लगेगा कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। यानी आपके भाग्य के द्वार वह तिलक खोल देगा। तो आप उसका तिलक अपने मस्तक में लगा सकते हैं, या फिर आप तालू में, जहाँ अपनी जीभ जब हम ऊपर लगाते हैं, कहते हैं कि ध्यान साधना जब करते हैं तो जीभ को ऊपर तालू में चिपका दिया जाता है, और वहाँ से अमी रस, जिसे अमृत बोलते हैं, वह वहाँ से टपकता है, और उस अमी रस से ही हमारे सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। तो आप उस तिलक को ऊपर अपने तालू में लगाएं, तो आपको जो आशीर्वाद आपके इष्ट देवता के द्वारा मिला है वह आपके रोम रोम में समा जाएगा, आपके रक्त के अंदर समा जाएगा, और आपकी आत्मा व आपके सारे चक्र जागृत होने लगेंगे, और जो भी संकेत आपके इष्ट देवी या देवता के द्वारा आपको सीधे तौर पे मिलने लगेंगे। यानी आप उनको अनुभव कर सकेंगे, आप उनको बड़ी ही आसानी से समझ सकेंगे जब आपके अंदर चेतना आ जाएगी। तो आप उसको जब भी आप पूजा पाठ करें और दीपक की लो पर इस तरह की कुछ आकृति, फूल की आकृति, त्रिशूल की आकृति या चक्र की आकृति बने, तो आप उसे धीरे से उतार कर उसके लिए तिलक तैयार कर आप बताए गए तरीके से उसको अपने मस्तिष्क पर लगाएं, या फिर आप अपने तालू पर लगाएं। तो इस तरह से इसका प्रयोग करें, आपका भाग्य उदय होगा, और आपकी इष्ट देवी या देवता द्वारा दिया गया आशीर्वाद आपके रोम रोम में समा जाएगा, और आपका भाग्य उदय होगा। आपकी सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं आपके इष्ट देवी देवता के आशीर्वाद से पूर्ण होगी। तो आप जब भी आपको इस तरह के संकेत मिले, तो वह आपके इष्ट देवी देवता द्वारा आपके द्वारा की गई पूजा पाठ का फल है, और आपके इष्ट देवी देवता द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। तो आप उसको ग्रहण करें, और इस तरह से आप उसका प्रयोग कर अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह वीडियो शेयर कर यह विशेष जानकारी आप अपने रिश्तेदारों तक व मित्र सहयोगियों तक पहुंचा सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें यह पता चलता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच गई है, आपने उसको ग्रहण कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस जानकारी को ग्रहण कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
वीडियो को शेयर कर दीजिए।